गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहे, गुरुमूर्ति के ओर। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल भाव सद्भाव। तो गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। साहिब कर ले आप समान। सत्साहिब। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु का अर्थ तो जानते ही हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले हों, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। सत्य प्रकाश में विलोम कराने वाले को सद्गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु की बंदगी करोड़ों बार करनी चाहिए। क्योंकि भृंगी जो है कीट को पकड़ कर लाता है और उसे उसके सामने अपनी आवाज में, अपने सुर में सुर मिलाकर उसे कीट को भृंगी समान बना लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु ज्ञान के धरातल से शिष्य की चेतना में ज्ञान देते हुए ज्ञानी बना देते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति अमूल्य है, करनी चाहिए। गुरु हमें काल के जाल से बचा लेते हैं, काल के बंधन को काट देते हैं और दयाल में समर्पित करा देते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, जीवन पर्यंत निरंतर। साहिब कबीर साहब शब्द सुनाए हैं, आपको मैं शब्द सुना रहा हूं। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की जगत में, खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की जगत में, खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल की जगत में, खबर नहीं पल की जगत में, खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमरी ले,
का जानो कल की जगत में खबर नहीं पल की जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की। यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की। श्वास श्वास में नाम सुमरी ले, श्वास श्वास में नाम सुमरी ले। श्वास श्वास में नाम सुमरी ले। अवधि घटे कल की हो, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमरी ले, का जानो कल की जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की। काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की। जब यह हंसा निकर जाएंगे, जब यह हंसा निकर जाएंगे मिट्टी जंगल की जगत में खबर नहीं पल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, का जानो कल की जगत में खबर नहीं पल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो यही है असल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो यही है असल की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर दया मन राखो, कहे कबीर दया मन राखो। कह ज्ञान विराग दया मन राखो, कहे कबीर दिल की जगत में खबर नहीं पल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर लो नाम सुमरी लो, का जानो कल की जगत में खबर नहीं पल की। साहब कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमर ले, मैंने शुक्र कर लो, सौभाग्य मना लो कि गुरु के शरणागत होकर नाम दान मिल गया है, नाम पा लिए हैं, यह शुक्र कर लो। साहिब वही बैठ जाइए उस पर। साहिब कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमर ले, का जानो कल की, कल के विषय में क्या जानते हो क्या होगा। इसलिए आज ही नाम सुमर लो, अब ही नाम सुमर लो। जब तक सांस चल रही है तब तक ही नाम प्रभु का सुमर लो, नहीं तो क्या पता कल क्या हो। जगत में खबर नहीं पल की, एक पल की खबर नहीं है। जो पल उठी है फिर गिरने में क्या अंतर पड़ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है इस जीवन में। इसलिए कहते हैं हे प्यारे नाम सुमर लो।
उस सत्पुरुष परमात्मा का नाम, जो सच्चा नाम है, जो गुरु ने दिया है, उस नाम का सुमरण कर लो। इस संसार में प्राणी अनेक प्रकार से जीते हैं, सत्य झूठ के जीवन से जुड़े रहते हैं, अच्छे बुरे कर्मों से जुड़े रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठ कपट करी माया जोड़ी, बात करे छल की। झूठ कर बोलकर, कपट करके, छल करके माया को बटोरते हैं, धन इकट्ठे करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वह भी एक जैसा नहीं रहता है। यह जो भी इकट्ठा करते हैं वो भी अपने पास समय से नहीं रहता है, वो अस्थायी है। इसलिए उस पर भरोसा ना करके प्रभु पर भरोसा करनी चाहिए, उस नाम पर भरोसा करनी चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, अवधि घटे तन की। कहते हैं कि पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। सिर पर पाप का बोझा रख लिए हैं, कैसे हल्का होगा। संसार में प्राणी कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। वो उसके लिए अगर हम नहीं करेंगे तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नाना प्रकार की कल्पनाओं में प्राणी जीते हैं। तो साहब कहते हैं कि भाई यह जो है, यह जीना तुम्हारा बेकार है। सबसे पहले तो तुम प्रभु के हो और सभी प्राणी प्रभु के ही हैं। सभी प्राणी प्रभु के ही हैं। सबका देख रेख करने वाला परमपिता परमेश्वर है, जिसने दुनिया बनाई, संसार बनाया, हमें बनाया। और उन प्रभु की का भरोसा छोड़कर, माया बटोर कर, माया में लिप्त रहकर माया का भरोसा करना, ये दुखदाई है। इसलिए साहब कहते हैं, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। कैसे हल्का होगा। एक किसान बूढ़ा था, ट्रेन में जा रहा था, बोझा उतारता ही नहीं था। लोगों ने कहा कि भैया बाबा बोझा उतार दो और सीट खाली है, बैठ जाओ। अगर विश्वास नहीं हो, लगता है कोई बोझा लेके भाग जाएगा तो पकड़े रहो। तो बहुत दूर तक नहीं छोड़ा बोझे को, सिर पर ही रखा। जब अत्यंत पसीना पसीना हो गया तो बोझे को जमीन में रखा गाड़ी में और बैठ गया। तो लोगों ने कहा, देखो बाबा तुम भी सफ़र कर रहे हो और बोझा भी सफ़र कर रहा है, इसमें पच पच के मरने की क्या जरूरत थी। तो ये कहानी है। संसार में लोग सिर पर ढोए रखते हैं और उसका यह विश्वास करते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। तो यह नितांत भूल है। हमारे बिना भी संसार था, हम नहीं थे तो भी संसार था, सभी काम चल रहा था, हम हैं तो भी चल रहा है, हम फिर ना रहेंगे तो भी चलता रहेगा। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं बिगड़ता है। यही पर भूल होती है। साहब इसी बात को लक्षित करके कहते हैं, यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। यह शरीर जो है मिट्टी की बना हुआ, मिट्टी से, और ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए कहते यह मन जो है हस्ती मस्ती। हस्ती मस्ती का मतलब इसने ही, यह मन ही हस्ती काम करता है कि यह हमारी हस्ती है। कहते हैं ना, ये हमारी हस्ती है, मेरे सामने वो कौन है, मेरे सामने वो क्या है। मन ही अहंकार करता है अंदर में कि मेरे समान नहीं दूसरा है, मेरे पास ये है, वो है, वो है, नाना प्रकार का। उसी का दुहाई देता है जो कि एक समान नहीं रहने वाला है। मन उसी को घुराता है कि यह हमारा है और हमारे सामने तो वो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी विडंबना साहब ने बताया कि यह तो मन है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। अरे श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि जा रही है, घट रही है, मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं। जिस दिन से जन्म लिए हैं उसी दिन से मौत की ओर हमारी स्थिति जा रही है, हम मौत की ओर जा रहे हैं। तो साहब इसलिए चेताते हैं, काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की।
कहते हैं काया के अंदर आत्मा की आवाज आ रही है कि खुशियां कर लो, अपने दिल को खुश कर लो। ये दिल कैसे खुश होगा? प्रभु के नाम का स्मरण भजन करने से, सच्ची श्रद्धा रखने से, नाम में अटूट श्रद्धा रखने से दिल में खुशियां आती है, चिंताएं दूर होती है, मन का कलमश दूर होता है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन सभी दूर हो जाता है। यद्यपि उस नाम को, सतपुरुष परमात्मा के सच्चे नाम को जो गुरु ने दिया है, उस नाम का हृदय से पुकार करे तो साहब कहते हैं कि जब यह हंसा निकल जाएंगे काया मिट्टी की, मिट्टी जंगल की मिट्टी हो जाएगी। यानी घर में एक क्षण भी लोग नहीं रखेंगे इसको, कहेंगे भाई इसको निकालो, जल्दी हटाओ, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसी देह से प्रेम करते हैं, यही देह की स्थिति ऐसी बन जाती है एक दिन। तो कहते हैं इसके लिए काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की। काम क्रोध, काम का अर्थ होता है वासना ही नहीं, काम का अर्थ होता है संसार की कामना, संसार की इच्छा, ये हो वो हो, जितने मन के लिए, मन को रिझाने के लिए, मन को तुष्टि पहुंचाने के लिए, मन को आकर्षित करने के लिए जितनी वस्तुएं संसार में इन नजरों से देखते हैं, जहां तक देखते हैं वहां सभी माया है और वही काम है। उस काम को कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ निवारो। अगर आपकी कामना, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होता है तो आपको क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है। उसके बाद कामना की प्राप्ति हो गई तो मद यानी अहंकार हो जाता है, हमें इतना चीज हो गया, हमें इतनी प्राप्ति हो गई, तो उसके चलते अहंकार होता है, हम कुछ हैं। फिर लोभ, अब पराये वस्तुओं को देख करके लोभ करना, ये हो जाता है। ये सभी मन के जाल हैं। तो कहते हैं लोभ मद लोभ निवारो, इनको निवारण करो ज्ञान विवेक से, गुरु के ज्ञान विवेक से इन सबों से निवृत्ति पाओ, छुटकारा पाओ। कहते हैं ज्ञान विराग दया मन रखो, अपने हृदय में ज्ञान रखो और जीवों पर दया रखो और वैराग्य रखो। वैराग्य का अर्थ होता है वह राग मन होता है मोह, ये हमारा है, ये हमारा है। और वैराग का अर्थ होता है ये मेरा नहीं, ये सब प्रभु का है, मेरा क्या है, यह वैराग्य है। तो ऐसा मन में रखो। कहते कहे कबीर दिल की, कबीर साहब ने कहा मैं ये अपने दिल की बात कह रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे हित के लिए अपने दिल की बात कर रहा हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं। इसलिए हमें इन बातों का अवलोकन करना चाहिए, इन बातों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, इन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यही साहब का संदेश है। इतना ही कर करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। सत साहेब साहेब बंदी साहेब।